मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए नारद पुराण से भक्त अजामिल की कथा लेकर आए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है। हिंदू दर्शन जीवन के 4 उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष को चरम लक्ष्य मानता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ भगवत भक्ति का भी अत्यधिक महत्व है। अजामिल की कथा हमें यही बताती है कि मात्र ईश्वर नाम का स्मरण भी हमें मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। परम पावन काशी नगरी के समीप एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम अजामिल था। वेदों के मर्मज्ञ, धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ अजामिल ने अपना प्रारंभिक जीवन यज्ञ, तप, दान और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत किया। अपनी स्त्री सती साध्वी पत्नी के साथ वे माता पिता की सेवा में तत्पर रहते थे। उनका जीवन शुद्ध, सात्विक और सरल था। समाज में मान सम्मान प्राप्त था। मित्रों, काल प्रबल होता है और इस प्रबल काल के परिवर्तन को मनुष्य को जीवन में स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वह दुख के रूप में हो और चाहे सुख के रूप में। इस सरल, सहज और संस्कारित जीवन में एक दुखद बदलाव आ गया। चलिए जानते हैं यह बदलाव क्या था। हुआ यह कि अजामिल एक दिन जब जंगल में लकड़ी लेने गए तो उन्होंने एक स्त्री और पुरुष को अवांछित स्थिति में हास विलास करते हुए देखा। मन चंचल होता है, इसको थामना बड़े बड़े महर्षियों के लिए भी असंभव है। अजामिल का मन चंचल और विषाद हो गया। तन को सुख देने का उनका उद्देश्य इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने अपनी सती साध्वी पत्नी को त्याग कर उस स्त्री से विवाह कर लिया। अजामिल धर्म के मार्ग से विरत होकर अधर्म का सहारा लेकर जीवन यापन करने लगे। उनकी कई संतानें हुई। पालन पोषण कठिनाई से होने लगा। वह स्त्री इस बात से अत्यंत दुखी होने लगी कि मेरे कारण इतने विद्वान व्यक्ति का पतन हो गया। एक बार अजामिल के यहाँ नारद जी पधारे। पूर्व संस्कारों के कारण अजामिल ने उनकी खूब सेवा की। अजामिल की पत्नी उस समय गर्भवती थी। नारद जी को ज्ञात था कि अजामिल इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं। संत हृदय दयालु होता है। उन्होंने अजामिल और उनकी स्त्री से कहा कि तुम्हें जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसका नाम नारायण रखना। नारद अपने धाम को चले गए। पुत्र जन्म के पश्चात अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। सबसे छोटा होने के कारण अजामिल उसे बहुत स्नेह करते थे। बार बार उसका नाम लेते और उसकी सेवा करते थे। मित्रों, इसी प्रकार अजामिल का जीवन व्यतीत होता रहा, क्योंकि समय का गुजरना प्रकृति की शाश्वत क्रिया है। कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अजामिल के जीवन में अब क्या घटित हुआ। धीरे धीरे अजामिल वृद्ध हो गए। उनकी आयु अब 88 वर्ष की थी। कर्तव्य कर्म से विरत होने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे और अस्वस्थता की भयंकर स्थिति में उन्हें अपना विगत जीवन याद आने लगा। ये कहा भी जाता है कि जब व्यक्ति को बहुत अधिक मरणांतक पीड़ा होती है तो उस समय वह अपने पूर्व कर्मों को याद करने लगता है। मरणासन पीड़ा में उन्होंने देखा कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुए यमदूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे अत्यंत भयभीत होकर अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगे। नारायण शब्द का उच्चारण करते ही उनके सम्मुख दृश्य बदल गया। उन्होंने देखा कि वहां पर अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी 4 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए हैं। उन्हें देखकर यमदूत कहने लगे, हम जानते हैं कि आप सब विष्णु दूत हैं और अजामिल द्वारा नारायण पुकारने पर प्रकट हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस अधर्मी के लिए आप क्यों आए। दूतों ने नारायण शब्द के उच्चारण की बात कही और समझाया कि ईश्वर का नाम व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त कर देता है।
अब अजामिल मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। मित्रों, अजामिल ने देखा कि यमदूत उसे छोड़कर चले गए। उन्होंने देवदूतों से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और विष्णु की शरण में जाने का और उत्तम कर्म करने का संकल्प लिया। पीड़ा कम होने पर उन्हें यह दृश्य और अपना संकल्प याद आया। वे काशी चले गए और गंगा तट पर विष्णु की उपासना करने लगे। समय आने पर उनकी मृत्यु हुई। विष्णु के पार्षद उन्हें वैकुंठ ले गए, जहां वे भगवान के स्वरूप में समा गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। मित्रों, कथाएं अपना संदेश देकर पूर्ण हो जाती हैं। यह कथा भी अपने संदेशों को हम तक विभिन्न रूपों में पहुंचा रही है। सबसे पहले वह कह रही है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाला मात्र एक ही उपाय है, ईश्वर का नाम स्मरण। दूसरा संदेश है कि सांसारिक कार्यों को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, इनके मोह में पड़कर अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तीसरा संदेश है, अपने जन्मदाताओं की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अंतिम संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि धर्म से विरत होने पर सत्य, तपस्या और भक्ति आदि का पुनः प्रारंभ जीवन में कभी भी किया जा सकता है। जब जागो तभी सवेरा। अजामिल की भांति जब अपनी भूल का अनुभव हो जाए तब नई शुरुआत की जा सकती है। अनन्य भाव से की गई भक्ति का तो कहना ही क्या है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अर्थात मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और पंगु पर्वतों को नांग देता है। कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर नाम ही संसार का सबसे बड़ा संबल है। जिसने यह संबल ले लिया वह संसार सागर से तर जाता